अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं, बहुत सारे ब्रांड आपको मिड रेंज में या बजट कैटेगरी में मोबाइल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उनमें से कोई मोबाइल लेते हैं तो यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से आपको कौन सा मोबाइल लेना है तक देखना है। आज मैं दो ब्रांड्स को कंपेयर करने वाला हूँ, एक Xiaomi इन्फिनिक्स जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम XOS होता है और Xiaomi में MIUI होता है। तो आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और स्पेसिफ़िकली मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एड्स को डिसेबल करने का तरीका क्या है, और अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करना चाहते हैं तो आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना चाहिए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरा नाम है तारमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने इस चैनल पे 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं जिन मैंने आपको बताया था कि XOS जो है वो उसको मैं एड्स को किस तरह डिसेबल किया जाता है, और जो XOS लॉन्चर है उसमें बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं, उनको किस तरह डिसेबल किया जाता है। लेकिन अगर आप गलती से XOS जो है लॉन्चर उसको अपडेट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अपडेट्स जो है वो आपको जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको और ख़राब बना देती हैं। तो आपको एड्स शो होते हैं लेकिन आप उन एड्स को डिसेबल नहीं कर सकते। जैसे कि लॉन्चर में ऐड आते हैं, वो क्लीनिंग स्क्रीन आती है, उसके नीचे जो ऐड आते हैं उनको आप किसी तरीके से भी डिसेबल नहीं कर सकते। तो इसका क्या हल है? इसका हल यही है कि आप पुराने वाला लॉन्चर यूज़ करें, और अगर आपकी ऑटो अपडेट्स ऑन है तो उनको आप बंद कर दें। इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में तो यही हो सकता है कि आप जो पुराने वाला लॉन्चर है वो इस्तेमाल करें। अब इसमें भी जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं जिसमें इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस है या Hot S4 है, ये जो नए फ़ोन आने वाले हैं, ये 06 जो आ रहा है, ये सारे जो फ़ोन होंगे उनमें जो XOS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल होगा। तो हो सकता है उसमें वो ट्रिक भी काम ना करे। तो ये आपने ज़हन में रखना है अगर आप ऐसा फ़ोन परचेज़ करने वाले हैं कि जो कि इन्फिनिक्स का है। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे। तो रिसेंटली मैंने जो है क्या कहते हैं Xiaomi का फ़ोन परचेज़ किया है, Xiaomi Redmi Note 7। तो पहले मेरे पास था इन्फिनिक्स Hot 4। तो मुझे पूरी तरह अंदाज़ा था कि उसमें एड्स की क्या सूरत हाल है, और अभी मैं इस फ़ोन को जज कर रहा हूँ जो कि Redmi Note 7, तो इसमें एड्स की क्या सूरत हाल है। तो जो दोनों में चीज़ कॉमन है वो ये है कि दोनों में एड्स आते हैं, सिस्टम में ऐड आते हैं और जो एप्लीकेशंस हैं उनमें ऐड आते हैं। और इसमें दो जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि जो Xiaomi है इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन में ऐड आते हैं, और जो इन्फिनिक्स है उसमें सिर्फ आपके सिस्टम लॉन्चर में ऐड आते हैं, या फिर आप Xtheme यूज़ करते हैं उसमें ऐड आते हैं। या जो नए फ़ोन हैं, ये Hot S3 हो गया या क्या कहते हैं Hot 6 Pro हो गया, उसमें आपको जो क्या कहते हैं मैनेजर होता है, सिस्टम मैनेजर होता है जिसमें आप जाके क्लीनिंग वगैरह करते हैं, उसमें ऐड आते हैं। तो Xiaomi की ये सूरत हाल है कि इसमें आपको मी वीडियो में ऐड आते हैं, मी म्यूज़िक में ऐड आते हैं, फाइल मैनेजर में ऐड आते हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन में ऐड आते हैं। यानी कि जो सिस्टम एप्लीकेशन बहुत सारी हैं उनमें तकरीबन सारों में ऐड आते हैं। जो इनमें मज़े की बात यह है कि इसमें आप एड्स को डिसेबल कर सकते हैं। आपने सेटिंग में जाना है और इसमें आपको रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, वो आप ऑफ़ कर देंगे तो आप हर तरीके से ऐड को आप कर सकते हैं। एक और जो Xiaomi का प्लस पॉइंट मैंने देखा है कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफ़ोन में आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके स्मार्टफ़ोन में उसको जो ब्लोटवेयर होता था, यानी कि जो ऐप्स होती थी, जो सिस्टम ऐप होती थी, उनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते थे। लेकिन Xiaomi के फ़ोन में ये ऑप्शन उन्होंने अच्छा दिया है कि आप ADB इंस्टॉल करें, उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें, USB डीबगिंग को ऑन करें और 2-3 कमांड है वो आप डालें तो आपकी जो मी वीडियो या और भी बहुत सारी एप्लीकेशन जो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं उनको आप आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे आप ऐड से छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनमें एड्स को आप ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप ऐड को ऑफ़ कर दें और जो आपकी एप्लीकेशन आपके काम की नहीं है, अगर आप उनको अनइंस्टॉल कर दें तो इससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। आप यानी कि बिल्कुल ऐड फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्फिनिक्स की साइड पे ये है कि आप उसमें एड्स को डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नया फ़ोन है तो उसमें XOS का नया वर्जन होगा। जब मैंने ये फ़ोन इस्तेमाल किया उसमें जो XOS का वर्जन था वो मेरे ख्याल से था क्या कहते हैं उसको, कैमिलियन था। उसमें जो आई थिंक 2.0 था या 2.2 था। उसके बाद आया था हमिंग बर्ड 3 में,
और 4 में मेरे ख्याल से चीता आया है या 5 में चीता आया है, मुझे सही इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने पुराना फ़ोन इस्तेमाल किया है, नए फ़ोन इस्तेमाल मैंने नहीं किया। तो अगर आप इन्फिनिक्स के फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो फ़ोन लें जो कि एंड्रॉयड 1 का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। उसमें अपडेट्स भी आपको जल्दी मिलेंगी और आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी पिक्सेल या एड फ्री बिल्कुल एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आपके पास मेरे ख्याल से 2 डिवाइसेस आ जाती हैं। एक है इन्फिनिक्स नोट 5 जिसमें 43 तो 100 mAh की बैटरी है, और जो दूसरा है एक्सपीरियंस नोट 5 स्टाइलिस। ये आप 2 फ़ोन आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल स्टॉक एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई ऐड नहीं मिलेगा, कोई प्री इंस्टॉल ब्लोटवेयर आपको नहीं मिलेगा अगर आप इन्फिनिक्स के फ़ोन बाय करना चाहते हैं। अगर आप जाते हैं Xiaomi वाली साइड पे तो आपको वहाँ पे भी एंड्रॉयड 1 के जो हैं फ़ोन मिल जाते हैं, जो कि Xiaomi Mi A1 मेरे ख्याल से था, और इस साल उन्होंने पिछले साल 2018 में उन्होंने 2 लॉन्च किए थे। A2 और A2 लाइट जो हैं वो लॉन्च किए थे। वो एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं जिसमें आपको बगैर एड्स के स्टॉक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये हैं कि थोड़े बहुत सिमिलर हैं और थोड़े बहुत जो है आप कह सकते हैं कि डिफरेंट हैं कि आप एड्स आते हैं इनको डिसेबल करने का क्या तरीका है। तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है एड्स को डिसेबल करने का वो Xiaomi में है, क्योंकि उसमें आप बाई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में जाके एड्स को ऑफ़ कर सकते हैं, और इसमें आप अगर आप सिस्टम को क्लीन भी करते हैं तो फिर भी आपको ऐड शो हो जाता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आप देखना चाहते हैं कि हर एप्लीकेशन में एड्स को किस तरह बंद कर सकते हैं Xiaomi के फ़ोन में, तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा या आपको कमेंट में ही आंसर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं, नए विज़िट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे तारुमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।